नियति हैरानी से विराट को देखती है और कहती है, क्या कहा तुमने? विराट सक पका जाता है और कहता है, कुछ भी तो नहीं। इतने में माधुरी वहां हाथ में ट्रे लिए आती है जिसमें 2 कॉफी मग थे। वो नियति और विराट दोनों को एक एक कॉफी मग पकड़ा देती है। अचानक नियति का फोन बजता है तो वो कहती है, जस्ट अ मिनट, और अपने हाथ में कॉफी मग लिए वहां से साइड में चली आती है। माधुरी बड़े गौर से विराट को देख रही थी। माधुरी को अपनी ओर ऐसे देखता पाकर विराट को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए वो माधुरी से कहता है, क्या हुआ आंटी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? ये सुनकर माधुरी अपनी चेतना से लौटती है और कहती है, कुछ नहीं बेटा, और अपनी नजरें दूसरी ओर कर लेती है। विराट मुस्कुरा देता है और वापस अपनी कॉफी पीने लगता है। माधुरी वापस से विराट की ओर देखती है और मन ही मन खुद से कहती है, ये लड़का शायद मेरी नियति को अच्छे से संभाल सकता है। शायद अब वक्त आ गया है कि उसके लिए एक साथी ढूंढा जाए। आखिर कब तक वो ऐसे अकेली रहेगी? उसे भी तो एक साथी की जरूरत है जो उसे समझे, उसका साथ दे। माधुरी अभी अपने ख्यालों में ही खोई थी कि तभी नियति कॉल अटेंड करके वापस हॉल में चली आती है। माधुरी को खोया देख नियति उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, क्या बात है माँ, कहाँ खोई आप? अरे कहीं नहीं, तो तू बता, किसका फोन था? माधुरी हड़बड़ाती हुई कहती है, अरे वो ऋषभ सर का था। उन्होंने मुझे और विराट को पुलिस स्टेशन आने को कहा है। रवि मल्होत्रा मर्डर केस के सिलसिले में कुछ काम है। नियति जवाब देती है। इसके बाद नियति वहां बैठे विराट की ओर पलटती है और कहती है, विराट, तुम आ सकोगे ना? अरे बिल्कुल आऊंगा, विराट मुस्कुराता हुआ कहता है। ओके, तो यहीं से चलते हैं सीधा, मैं रेडी होकर आती हूँ। माँ, तब तक आप नाश्ता रेडी कर दो, नियति कहती है। ठीक है, तू तैयार होकर आ जा, और विराट तुम तब तक यहीं बैठो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बना देती हूँ, माधुरी शांत भाव से कहती है। इसके बाद नियति अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है और माधुरी किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। विराट अपने फोन में कुछ देखने में बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद नियति तैयार होकर सीढ़ियों के पास अपनी वॉच पहन रही थी। तभी अचानक से विराट की नजर सीढ़ियों के पास अपनी वॉच पहनती नियति पर जाती है। नियति ने ब्लैक जींस और प्लेन ब्लैक टी शर्ट पहन रखा था। उसके ऊपर से उसने एक जैकेट और पैरों में व्हाइट बूट्स पहन रखे थे। साथ ही पीछे उसके खुले बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। नियति को देखकर विराट का ध्यान उस पर एकदम से ठहर जाता है और उसका ध्यान उसके फोन से हट जाता है जिसमें गाना शुरू हो जाता है। हम ना रहे हम जो थे कभी, खुद को है छोड़ा, पीछे कहीं तेरी ओर बढ़ने लगे, तेरी तरह बनने लगे, अब तो मोहब्बत में लुटने चले, जीने की ख्वाहिश में मरने चले। नियति वॉच पहनकर विराट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। विराट अभी भी खोया हुआ था। उसे खोया देखकर नियति कहती है, विराट, कहाँ खोए हो और ये क्या गाना सुन रहे हो? विराट को एकदम से एहसास होता है कि उसके फोन में गाना चल रहा है, तो वह उसे बंद करता है और हंसते हुए नियति से कहता है, वो अकेला बैठा था तो सोचा गाना ही सुन लेता हूँ। अच्छा चलो अब नाश्ता कर लेते हैं वरना लेट हो जाएंगे, नियति डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ती हुई कहती है। विराट भी उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल की ओर चला आता है। नियति आकर कुर्सी पर बैठ जाती है और माधुरी को आवाज लगाती हुई कहती है, माँ प्लीज थोड़ा सा जल्दी, हम लेट हो जाएंगे। अंदर से माधुरी ट्रे लिए बाहर आती है जिसमें एक प्लेट में बेसन का चीला था और एक कटोरी में धनिया की चटनी और एक कटोरी में नारियल की चटनी थी। माधुरी सब टेबल पर रख देती है और नियति और विराट के सामने रखी प्लेट्स में परोसने लगती है। माधुरी जैसे ही विराट की प्लेट में नारियल की चटनी रखने लगती है, नियति कहती है, अरे माँ, विराट को नारियल की चटनी बिल्कुल पसंद नहीं है। नियति कहती है, बेटा तुझे इसकी पसंद नापसंद बहुत अच्छे से पता है? माधुरी हैरानी से नियति को देखती हुई कहती है। माधुरी की बात सुनकर नियति विराट की तरफ देखती है
और कहती है, हाँ, कॉलेज के वक्त जब हम लंच पर गए थे ना, तब इसने कहा था कि इसे नारियल की चटनी बिल्कुल पसंद नहीं है। विराट ये सुनकर मुस्कुरा उठता है और मन ही मन खुद से कहता है, 5 साल पुरानी बात तुम्हें आज भी याद है नियति, इतनी फिक्र है मेरी। नियति और विराट एक साथ नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद नियति कहती है, बस माँ, मेरा हो गया, अब हम निकलते हैं, अपना ख्याल रखना और नाश्ता टाइम पर कर लेना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नियति और विराट दोनों पुलिस स्टेशन के लिए एक साथ घर से निकल जाते हैं। नियति और विराट पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सीधा ऋषभ के पास चले आते हैं। ऋषभ के सामने पहुंचकर दोनों एक साथ कहते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद, ऋषभ जवाब में कहते हैं। क्या बात है सर? नियति उनसे पूछती है। मीरा मल्होत्रा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के रिगार्ड तुम दोनों का एक इंटरव्यू मीडिया को चाहिए, ऋषभ कहते हैं। श्योर सर, नियति कहती है। उसके बाद ऋषभ, नियति और विराट का एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है जिसमें इस केस के रिगार्ड कुछ सवाल किए जाते हैं। इंटरव्यू के बाद नियति ऋषभ से कहती है, सर, क्या हम एक बार मिसेस मीरा मल्होत्रा से मिल सकते हैं? श्योर, जाओ मिल लो, ऋषभ सहज भाव से कहते हैं। नियति और विराट इसके बाद एक सेल में पहुंचते हैं जहां बहुत हल्की रोशनी थी। मिसेस मल्होत्रा एक कोने में चुपचाप बैठी थी कि उन्हें एकदम से 2 परछाई नजर आती है और किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगती है। आहट सुनकर मिसेस मल्होत्रा एकदम से अलर्ट हो जाती हैं और उस ओर देखने लगती हैं। उनकी आंखें इस वक्त एकदम लाल थीं और चेहरे पर कुछ डर के भाव भी नजर आ रहे थे। कुछ ही पलों में हल्की रोशनी में 2 लोग उनको दिखाई देते हैं। वो दोनों उस रोशनी से होकर जब उनके करीब पहुंचते हैं तो वे देखती हैं कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि नियति और विराट थे। उन्हें देखकर मिसेस मल्होत्रा के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं और उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है। नियति और विराट दोनों अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखे उनके सामने खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखने लगते हैं। सुनते रहिए काल चक्र, समय का चक्रव्यूह।